को एक ना बेस्ट तुमको टिप देना चाहता हूँ। अगर तुमको तुम्हारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना है, इफ़ यू वांट टू इंप्रूव योर लाइफ अ लॉट वे मोर बेटर, अगर तुमको तुम्हारी ज़िंदगी इंप्रूव करनी है तो ये एक चीज़ स्टार्ट कर दो। अपने एग्जांपल से बता रहा हूँ, जिम के एग्जांपल से बता रहा हूँ। आई नो बहुत सारे लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे, बट तुमको आइडिया लग जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी जिम में कैसा होता है कि जिम में मैं एक बोल सकती हूँ कि एक एडवांस लिफ्टर नहीं हूँ। आई मीन टू से कि भले मैं सोच मेरी थोड़ी बहुत वैसी है, बट मेरी हर एक चीज़ करेक्ट नहीं होती, हर एक फॉर्म मेरा करेक्ट नहीं होता। आई ऑल्सो मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स एंड मेरे गुरुजी है जो मेरे को मेरी गलतियाँ मुझे हर बार सुनाते, मतलब बोलते कि तू ऐसा कर रहा है, तू ऐसा कर रहा है। तो मैं ना मतलब हर बार उनको यही बोलता रहता हूँ मन में कि यार अभी पीछे की साइड कस्टमर है मम्मी के एंड मेरे को डिस्टरबेंस हो रहा है बहुत ज़्यादा। मम्मी भी ज़ोर ज़ोर से बोल रही है, उन लोग को बस पता ना चले कि भाई मैं वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं कब से वीडियो इधर उधर ऐसे वैसा कर रहा, बट अब से मैं अपना फॉल्ट निकालूंगा। चट्टे की मैंने वीडियो देखने के बाद अब से मैं अपना फॉल्ट निकालूंगा कि भाई ये मेरी गलती है कि मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं एक रूम रेंट में ले लूँ। मेरे बाजू में एग्जैक्ट मेरे घर के बाजू में ही, मतलब एक घर है दूसरा घर, ठीक है, फ्लैट में हूँ मैं। तो वो दूसरे घर में वो रूम एक महीने के लिए पूरा खाली था। ये मेरी गलती कि मेरे पास पैसा नहीं है और मैं उस रूम में भाड़े पे नहीं ले पाया घर। ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है कि मैं लोगों की वजह से मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये मेरी गलती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये मेरी गलती है। ये मेरी गलती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये मेरी गलती है कि मैं कुछ काम नहीं करता हूँ उसके लिए मेरे पास पैसा नहीं है, और पैसे की वजह से मुझे ऐसा डिस्कम्फर्ट झेलना पड़ता है, इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस मुझे झेलना पड़ता है। ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है। देखो क्या होता है जब तुम अपनी गलती निकालते हो, वैन यू काउंट योर मिस्टेक, जब तुम तुम्हारी गलती निकालते हो कि भाई कि तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो भाई ये मेरी गलती है, तो क्या होता है कि वो रोने की बजाय तुम्हारे पास ना होता है, तुम्हारे पास एक वजह होती है इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तुम रोगे, तुम्हारे पास और मोटिव मिलेगा, तुमको उस पर काम करना चाहिए, तुम इम्प्रूव करोगे। ये वे मोर बेटर देन, ये बहुत ज़्यादा बेटर है इसके बजाय कि एक्सक्यूज़ देना या रोना कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो गया, मेरे साथ क्यों हो गया। इससे बेटर ये है कि इससे सच में जेन्युइनली इससे बेटर ये है कि भाई यू नो कि तुम वो चीज़ के ऊपर तुम काम करो। मैं अभी बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ क्योंकि भाई तू पीछे कस्टमर भी है मम्मी की, और मम्मी सुन ना ले कोई मैं क्या बोल रहा हूँ वीडियो में। ये मेरी गलती है, जेन्युइनली मेरी गलती है कि मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पास पैसा होता तो आज मैं बाजू के रूम में घर लेकर बैठा होता, एम से भाड़े पे, और वहाँ मस्त आराम से अपना काम करता। ये मेरी गलती है कि मेरे पास पैसा नहीं है। मतलब ये अगर मैं अपने आप को बार बार बोलूँगा ना तो मेरे पास एक ये वे मोर बेटर है रोने के बजाय। चाहता तो मैं रो भी सकता था कि भाई यार शिट यार मम्मी आ गई यार, मम्मी को समझ में ही नहीं आता, मम्मी की कस्टमरी ऐसी है। मैं अब तक ऐसे करता था, जब अभी जस्ट मैंने चैट्टा की वीडियो देखी है और एक चीज़ को मैं रिलेट कर पाया कि अगर तुम एक्सक्यूजेस ना देके उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो और उस पर काम करते हो तो तुम वे मोर बेटर आगे चले जाओगे, बहुत आगे चले जाओगे। ठीक है, और वो बहुत एक बेटर चॉइस होता है, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड चॉइस भी होती है, रोना है या फिर तुम्हें उस चीज़ के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो ये भी एक वे मोर बेटर चीज़ होती है, क्योंकि अभी देखो मेरे घर में ना बहुत डिस्टर्बेंस होता है मुझे। ठीक है, शाम को तो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, मम्मी डिस्टर्ब करेगी, बार बार आएगी। मतलब अभी 2 बार मैंने वीडियोस बना रहा था और एक दोनों बार मम्मी मेरे को डिस्टर्ब करने आ गई। इस मम्मी की वजह से मेरे को मेरी 2 बार वीडियोस मेरे को स्टॉप करनी पड़ी। ऐसा कुछ है, समझ रहे हो? तो मैं इसमें अपनी गलती निकालूंगा कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, इसकी वजह से मेरे को ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। ये मेरी गलती है और मेरा काम नहीं करता हूँ इसके लिए, ये मेरी गलती, इट्स माई मिस्टेक, इट्स माई फॉल्ट, मेरी गलती। मैं कम्प्लीटली इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। एंड वो जिम की मैं बात करूँ ना, तो जिम में मेरे गुरुजी मेरे को हर बार बोलते हैं कि भाई तू ऐसा कर रहा है, तू ऐसा कर रहा है, गलत कर रहा है। तो मैंने कहीं ना कहीं मन में बोलता हूँ कि यार ये क्या हर बार मेरे को गलत साबित करते रहते हैं, गलत बोलते हैं, तेरा गलत ये है, तेरा वो है, तेरा ऐसा है, तेरा वैसा है, तू गलत तरीके से मार रहा है। ये लोग साला मेरा समझते क्यों नहीं, मेरी फीलिंग क्यों नहीं समझते कि भाई आज दिन नहीं है मेरा अच्छा, आज मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, मेरा मूड आज सैड है, इसके लिए आज मैं अच्छा परफॉर्मेंस अपना दे नहीं पा रहा हूँ। बट अब से मैं क्या करूँगा, अब से मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा। अब मैं उस चीज़ को एज अ एक्सक्यूज़ देखूँगा कि मैं बोलता हूँ कि यार ये लोग मेरी फीलिंग को समझते नहीं, यार ये लोग हीरे बातों को भी समझते ही नहीं। अब से मैं उस चीज़ को एक्सक्यूज़ ना कंसिडर करके मैं उसको एक्सक्यूज़ की कैटेगरी में डालूंगा। अब मैं बोलूँगा हाँ भाई ये मेरी गलती है, मैं चीज़ को कंप्लीटली एक्सेप्ट करता हूँ और मैं चीज़ को इम्प्रूव करूँगा। ये मेरी गलती है। अगर मेरा स्पोर्ट्स का फॉर्म अच्छा होता तो मेरे को सुनने नहीं मिलता, अगर मेरा फॉर्म अच्छा होता, टेक्निक अच्छी होती तो मेरे को सुनने नहीं मिलता। ये मेरी गलती है।
ठीक है, ये मेरी गलती है। तो अब उसको मैंने एज अ एक्सक्यूज़ ही कैटेगरी में डाल दिया है कि अब मेरे को कभी भी हिरेन भाई या मेरे को कोई भी कुछ भी बोलता है कि भाई तेरा ना ये चीज़ और इम्प्रूव हो सकता है यार, गलत मार रहा है तू, तो चीज़ को मैं क्या एक्सेप्ट करूँगा भाई। मैं अब ये नहीं बोलूँगा कि भाई ये तो समझते ही नहीं है लोग, इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, हरियन भाई तो हर बार मेरे को टोकते रहते हैं, ये तो यार मेरे दूसरे दोस्त को कुछ बोलते ही नहीं है, मेरे को ही बोलते रहते हैं। अब इस चीज़ को मैं एज अ एक्सक्यूज़ की कैटेगरी में डालूंगा। अब से मैं बोलूँगा हाँ भाई ठीक है, मेरी गलती है कि मैंने ये चीज़ मैं मेरी गलती है पूरी कि मेरा स्पोर्ट्स का फॉर्म अच्छा नहीं, मेरी गलती है, कंप्लीटली मेरी गलती है। मैं तुमको अभी मतलब ट्यूसडे का तुमको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जिम में बहुत गर्मी हो रखी थी, सब फैन मैन ऑफ थे, कट ऑफ हो रखा था पूरा पावर का। जिम में कैसे वर्कआउट किया मुझे पता है। मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ, उसमें ना मैं बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहा था, बहुत सारी मतलब एक्सरसाइज मेरे से ढंग से भी नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रही थी मेरे से एक्सरसाइजेज, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे। और इतनी गर्मी, और बार बार वही चीज़ें बोल रहा था, अरे इतनी गर्मी यार, ये भाई वो एक्सक्यूजेस दे रहा था। बट एट द अदर एंड मैं अपने गुरुजी को देख रहा हूँ जो कि इतनी गर्मी होने के बावजूद भी उनका इतनी अच्छी तरीके से एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, वही सेम वेट, वही सेम रैप, वही सब कुछ सेम कर रहे हैं, एंड इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। वो स्टिल ही इज एबल टू गिव लॉट मोर, वे मोर बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है, उनका मूड भी काफ़ी अच्छा है इतनी गर्मी में, इतना गर्म माहौल में, और मैं उस दूसरी तरफ एक्सक्यूजेज दे रहा हूँ, रो रहा हूँ। तभी मैंने उस दिन डिसाइड कर दिया कि भाई अब से मैं एक्सक्यूजेज देना बंद करूँगा। जब भी मैं बोलूँगा कि भाई ऐसी थी वैसा था, अब मैं बोलूँगा कि भाई मेरे को एक्सक्यूजेज देने ही नहीं है, मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है, मैं उस चीज़ को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करूँगा। एंड जब मैंने ये चीज़ को एक्सेप्ट किया ना, कि उसी दिन उसी टाइम जब मैं बैग मार रहा था, एंड उसी टाइम जब मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि भाई मैं एक्सक्यूजेस दे रहा हूँ, मैं बहुत रो रहा हूँ गर्मी को लेकर, ये लेकर वो लेकर, तो फिर मेरा ना बैक का वर्कआउट, ये नहीं बोलूँगा कि अच्छा जाने लग गया, बट मेरा बैक का वर्कआउट वे मोर बेटर, मतलब ऑलमोस्ट जैसे मैं मार रहा था उस तरीके से आने लग गया। ठीक है, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, पहले नीचे था, अब कहीं ना कहीं वहाँ पे आ गया जहाँ पे मैं, समझ रहे हो ना क्या तुमको कहना चाह रहा हूँ मैं, एक बेस लाइन पे आ गया। ठीक है, ऊपर नहीं गया बट मीडियम लेवल पे आ गया, समझ रहे हो। एंड कल की बात करता हूँ, कल वेडनेसडे था और कल भी बहुत गर्मी हो रखी थी, बहुत खतरनाक गर्मी थी, बहुत ज़्यादा खतरनाक। पूरा टी शर्ट वी शर्ट, ट्रैक पैंट वैक पैंट सब कुछ भीग गया मेरा गर्मी की वजह से। पंखा चालू था, लाइट थी, फिर भी गर्मी हो रही थी। मेरा दोस्त मुझे बार बार बोल, भाई इतनी गर्मी है, लोग बोल रहे थे इतनी गर्मी है भाई, फट जा रही है। मैंने एक बार भी वो चीज़ बोली नहीं इतनी गर्मी है, क्योंकि अब मेरे को पता चल गया, इस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं एक्सक्यूज़ बहुत देता हूँ। अब मैंने वो सारी चीज़ों को एक्सक्यूज़ की कैटेगरी में डाल दिया, अब मैं बहाने देता ही नहीं हूँ। और उस दिन मैंने कोई बहाने नहीं दिए, कोई बात नहीं करी कि गर्मी हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं बस अपना काम करते गए। पूरा भीग गया था मैं, बट मैं एक भी बार बोला नहीं यार मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही है, क्योंकि एंड देखो वर्कआउट के एंड में ना जेन्युइनली बॉडी थक जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है। बट मैं तभी भी उस टाइम पे भी मैं ये नहीं बोल रहा था, मेरा मन बोल रहा था कि बोल कि भाई बॉडी एग्जॉस्ट हो गई है, बॉडी उस तरीके से परफॉर्मेंस दे नहीं पा रही, बट मैंने बोला कि मेरे को नहीं बोलना, ये सब दिमाग से है, मेरे को नहीं बोलना, मेरी बॉडी एग्जॉस्ट हो गई, गर्म ही ये वो, मुझे नहीं बोलना। एंड जनरली मेरा वर्कआउट बहुत अच्छा गया था इतनी गर्मी में भी। तो तुमको यही कहना चाह रहा हूँ कि अब सब फॉल्ट ना अपने ऊपर डालो, दूसरे के ऊपर फॉल्ट मत डालो, क्योंकि देखो तुम्हारे खुद के ऊपर जब फॉल्ट डालते हो ना, तब तुम इम्प्रूव कर पाते हो यार, तुम्हें एक वजह मिलती है इम्प्रूव करने के लिए, बजाय रोने के। रोगे तो तुम बीच में अटक के रह जाओगे, ना तुम कुछ कर पाओगे, इम्प्रूव ही नहीं कर पाओगे, यू वोंट बी एबल टू गेट इम्प्रूव। ओके, आप इम्प्रूव ही नहीं कर पाओगे। तो मैं तुमको यही कहना चाह रहा हूँ कि अपने ऊपर फॉल्ट डालो, टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन योर सेल्फ। सो भाई ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी भाई।